बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम और मैं हूं गुलाम मुज्तबा। हमेशा कोशिश करते हैं कि आप ही के मसाइल पे बात की जाए और वो मसाइल जिनका डायरेक्ट आपसे ही ताल्लुक़ हो और कहीं ना कहीं आपको वो मसाइल तंग कर रहे हों। आज भी हम कुछ ऐसे ही मौज़ूआत के साथ आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, आपके सामने चीज़ें भी रखेंगे। एक ऐसा हसास मौजू है कि जिसमें आपका डायरेक्ट ही हर घर से कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर है कि जिसका ताल्लुक़ ज़रूर रोड, ट्रैफ़िक और जो बाहर के मसाइल उनसे पड़ता है। अब जैसे बाहर निकलते हैं हम तो मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आप बाइक पे निकल रहे हैं, कार पर निकल रहे हैं या कोई और गाड़ी है जिसमें निकल रहे हैं, कोई बस पे सवार होने वाले निकल रहे हैं, तो ये जो मोस्टली जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो तो फिर भी अपना ख्याल भी करते हैं, अपनी गाड़ी को भी बचाते हैं और दूसरे की ज़िंदगी का भी ख्याल रखते हैं कि शायद चाहे उसमें पढ़े लिखे हों या ना हों। ये इससे मेरे ख्याल से पढ़े लिखे होने का कोई ताल्लुक़ है नहीं, कम है बहुत। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं लेकिन कम से कम उसके अंदर एहसास ज़रूर है कि अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ, अगर कार वाला है तो वो ज़रूर सोचता है कि यार कोई बाइक वाला खुदा ना खास्ता उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई साइकिल वाला है, कोई पैदल चलने वाला है, तो वो कोई दूसरों का ख्याल ज़रूर रखता है। लेकिन कुछ मेंटलिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर रोड पर ख्याल नहीं रखा जाता। मोस्टली ये देखा गया है कि जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, ये बात उनमें ज़्यादा देखी, मैं ये नहीं बोलता कि 100% ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर उनमें ये चीज़ देखी गई, जिसमें डंपर ड्राइवर्स हैं। मोस्टली कितने ही मीडिया में चीज़ें उछाली गई हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख़्याल से कोई 10% 5% फ़र्क पड़ा हो तो ठीक है, वरना मेरे ख़्याल से फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर्स को देख लें आप, सुजुकी ड्राइवर्स को देख लें आप, बस ड्राइवर्स को देख लें आप, कहीं कोई ख़याल नहीं रखा जाता। अगर कोई बोले तो फिर तो उसकी शामत आ गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर है कि आपके और मेरे सेहत पर भी असरअंदाज होती हैं। फिर होता ये है कि बर्दाश्त करते करते इंसान आखिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर ये सोचता है कि मैं भी ऐसे ही क्यों ना बन जाऊँ। तो पूरा मुआशरा हमारा, तकरीबन वो लोग जो ख्याल रखने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह की ढालने की कोशिश करते हैं ताकि हम मुकाबले में आएँ। तो बहरहाल ये बड़ी एक ख़तरनाक साइन है ये, और ये जो है वो अच्छा नहीं हम सब के लिए। आज सब पे डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, पहले तो इनका नाम बता दूँ। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आपको वेलकम करते हैं। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो उनका जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसी फैमिली से है जो मुल्क की मायानाज़ शख्सियत डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, और उनकी खिदमत ना सिर्फ सेहत के शोबे में या मेंटल हेल्थ के शोबे में बहुत नुमाया रही हैं, बल्कि और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनमें वो उन्होंने बहुत बहुत काम किया, जिसमें समझ लें कि आर्ट्स काउंसिल में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत रही हैं। उर्दू अदब के शोबे में, उर्दू तहारीर, उर्दू ज़ुबान, सारी जितनी भी जो समाजी खिदमत उसमें पेश रहते थे और मुख्तलिफ। अच्छा, वो जो है वो गरीबों के भी बड़े एक हमनवा, एक समझ लें कि एक मुखलिस, उनकी मदद करने वाले शख्सियत थी। और उन्होंने जो है वो परवरिश की डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की, और वो अब्दुर्रहमान साहब उनकी ही लेकर जो है मिशन उनको चल रहे हैं। और डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे इंट्रो में आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम आज जो बात करेंगे, और आपसे हमारी कुछ बात चल भी रही थी बीच में इस हवाले से, कि जो मेंटल हेल्थ आपका, चूँकि वैसे ही शोबा कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल आप चला रहे हैं और उससे ताल्लुक़ भी है आपका, और मुख्तलिफ़ पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारा जितना निचोड़ है, जो रिसर्च है आपकी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप, मैंने ये फ़ील किया है अभी। अच्छा, हम आते हैं आज स्टार्ट हम जो लेंगे वो लेंगे, एक वाक़या हुआ है कोई पिछले 4-5 दिन पहले या एक हफ़्ता हो गया होगा कि एक बस जो है वो खाई में गिर गई है, जो कोयटा से जा रही थी, अपना DI खान पेशावर की तरफ जा रही थी। तो उसमें जो है वो कोई तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। पता चला बाद में जब कुछ लोग ज़ख्मी थे, उनसे जब पूछा गया था क्या मामला क्या था, तो पता चला कि जो ड्राइवर हैं वो बड़े हार्श हो गए थे और बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो उस वक्त गुस्सा था उनके अंदर, क्योंकि पीछे जो है वो चेकिंग हुई थी उनकी, कोई पेट्रोल पकड़ा गया था, फिर लोगों के साथ तल्ख़ कलामी हुई थी। उन्होंने तल्ख़ कलामी जो है वो उसके में आकर, और ये नहीं उनकी नीयत होगी कि मैं गाड़ी को गिरा दूं, लेकिन उनको टेंशन देने के लिए कोई ऐसा कोई एक्ट किया होगा जिससे वो गाड़ी खाई में गिर गई, और ये बहुत बड़ा सानिया हो गया। यही चीज़ें हम और भी देखते हैं जहाँ पर आप रोडों पे जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं। आप क्या कहते हैं सर सारे इस मामले में? देखिए, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, हम अपने
पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखते हैं कि बहुत बहुत मसले हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल बेसिक मसले जो दुनिया में शायद ना हो वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं ट्रैफिक के लिहाज से। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं कहेंगे कि बस इस वजह से ये हो रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। अगर देखें कोई भी चीज़ आप किसी को करने को कहते हैं तो पहले उसको वो चीज़ सिखाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, आप सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये शख्स ये काम करने के लायक है, और उसको लाइसेंस देते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं डॉक्टर की दूं कि अगर आप मुझे MBBS ना कराएं, थोड़ा बहुत बता के बिठा दें कि तुमने देखे तो होंगे डॉक्टर मरीजों को 2 दवाई इलाज करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और आपने जबरदस्ती कराया तो मैं कुछ गलत ही कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह गाड़ी का मैकेनिक ले लें, उसको कभी आपने सिखाया नहीं गाड़ियों के बारे में, बिठा दें करो गाड़ियां सही करो, तो वो तो खराब ही करेगा। ऐसे ही है बस तुम तो गाड़ियों का भी इसी तरह, हम ना यहाँ पे गाड़ी चलाना सिखाते हैं किसी को, ना ट्रेनिंग होती है, लाइसेंस वगैरह रिश्वत और पैसों से मिल जाता है। ऐसे ही, बल्कि इसी तरह ही मिलता है, आपको आती भी हो तो वो नहीं देंगे जब तक आप रिश्वत ना दें। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो हम यहाँ पे सिखाया ही नहीं जाता, और ख़ास तौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनका सेफ्टी हैज़र्ड बहुत ज़्यादा है, मसला है उसका सेफ्टी का, उनको तो ख़ास तौर पर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको कवायद और ज़वाबित सिखाने चाहिए, गाड़ी कैसे चलाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, वो पूरी जैसे बाकी मुल्कों में होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। आप उसको सही से सिखाएं और फिर उसके टेस्ट लें, वो पास करें तो फिर आप लाइसेंस दें। मुझे याद पड़ता है हमारे जो चचा जान थे, उन्होंने कोई एक दफ़ा टेस्ट दिया था तो कहने लगे कि मुझे जो ना फेल कर दिया। भाई किस तरह फेल कर दिया आपको? वो अंदर इंडोर तो सिस्टम था, उन्होंने कहा था कि बाहर ले गए मुझे, और उन्होंने जो है वो मुझे कहीं अचानक से गाड़ी आई और मैंने ब्रेक मारी, उसमें फेल कर दिया उन्होंने। तो पता चला कि अब वो क्यों फेल किया, किस तरह किया, तो एक अलग बात है, लेकिन ये पता चला कि ये पहले बाहर ले जाते थे और असेसमेंट करते थे कि अगर अचानक से गाड़ी आ जाए तो ये बंदा जो बैठा हुआ है ये क्या करता है। सही। तो इस किस्म की असेसमेंट्स क्या अब होती हैं? देखिए, मैंने खुद जब लाइसेंस अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया तो वाले साहब ने कहा था भाई मैं कोई रिश्वत नहीं दूंगा, कोई पैसे नहीं दूंगा, तुम सारे टेस्ट की तैयारी करो, पढ़ो, उसमें रिटन लॉज होते हैं वो पढ़ने होते हैं, और फिर जो उसके साइंस होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह ट्रैफिक के, वो याद करने होते हैं, और फिर थोड़ा सा वो ड्राइविंग टेस्ट भी लेते हैं। तो मैं अच्छी खासी तैयारी व्यारी करके गया, ठीक है, जो, और मैंने भी 2-3 दफ़ा टेस्ट दिया, वो हर दफ़ा रिश्वत में फेल कर देते थे कि कैसे पैसे दो, टेस्ट आपको भले से आता हो। तो फिर हुआ ये कि मैं 2-3 साल तक लगातार टेस्ट देता रहा। फिर इन्होंने सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया, उसमें जाके मैं टेस्ट में पास हुआ। और फिर भी आखिरी टेस्ट इनके हाथ में ही होता है कि ड्राइविंग, वो पैरेलल पार्किंग वगैरह करते हैं। कि अब तो खैर उन्होंने कैमरे वगैरह लगा दिए हैं कि वो कैमरे वगैरह लगे हुए, जो गलत चला रहा है उसे फेल कर दें। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने किया, बात की तो आखिरकार उन्होंने दे ही दिया, तरस खा के मुझ पे। तो ये तरीका होता है उनका। तो यहाँ पे कोई भी वो ड्राइविंग की किताब नहीं पढ़ता, ना टेस्ट की तैयारी करता, उसको लॉज ही नहीं पता होते तो क्या है। हाँ बिल्कुल, आप अक्सर देख रहे होते हैं रक्शे, बाइकें, छोटे बच्चे चला रहे होते हैं, और सारे शहर में पुलिस है, कैसे होता है कि वो रोकते नहीं है? और रोकना चाहिए, जब देखें अंडर एज है उसे रोकें। ठीक है, कहीं से सिफारिश आ जाती है, सिफारिश नहीं माने ना आप, जब नहीं मानेंगे तो आगे वैसे ही वो डिमोरल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो अक्सर घर वाले भी कभी गुस्सा आते, देखो कैसे चला रहा है। मैंने कहा इनका कसूर ही नहीं है, इनको तो बताया ही नहीं किसी ने, इनको ना बताया कैसे चलाना है, ना इनका टेस्ट लिया, इनको तो बस ऐसे पैसे लेके लाइसेंस दे। नहीं, अच्छा एक चीज़ ऐसी है ना, देखें एक कानून बन जाता है तो वहाँ पे आवाज़ उठाने वाले बहुत होते हैं, मीडिया भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। अभी देखें अगर हेल्थ पे कानून है कि वहाँ पे क्या करते हैं कि आंखें भी टेस्ट करते हैं। वो आंखों से, जब मैंने पूछा डॉक्टर से कि जी हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ डॉक्टर, कि भाई आप आंखें ही क्यों चेक करते हैं, मतलब आपको तो मेडिकल फिटनेस आप दे रहे हैं, तो सिर्फ कहेंगे नहीं, हम लोग जब आता है ना सामने से कोई, हमें कोई टेस्ट तो लिख कर देने नहीं है, हम आते ही हम उसे जज कर जाते हैं कि उसकी चाल चलन कैसी है, वो पाँव उसका सही पड़ रहा है, उसका हाथ कैसे चल रहा है, सारी बॉडी वर्किंग्स। हम अब अंदर की बीमारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो खुदा ना खासा किसी को बुखार है, कुछ है, मलेरिया है, ये तो एक चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम तो फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं। वो फिजिकल ये होता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आखिर में सिर्फ आंखों का रहता है, तो हम आंखें उनसे हम टेस्ट करा लेते हैं कि पता चलता है कि हाँ जी ये देख पा रहे हैं। ये तो हो गई सही, क्योंकि अब ये चूंकि फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया कि कल को कहीं मीडिया वाला भी खड़ा होके
या कोई आम आदमी भी खड़ा होकर अगर कोई लंगड़ा चला रहा है तो वहाँ आवाज उठा सकता है कि भाई इसको लाइसेंस कैसे मिल गया। बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ एक चैनल ने ऐसा एक पूरी कैंपेन शुरू की थी और जितने भी माजूर अफराद थे उनको हाईलाइट किया था कि इनको देखें कैसे आप लोगों ने दे दिया। तो ये तो हो गई, इस तरह के कानून में शामिल एक शिक है तो आप उस पर कर सकते हैं। अब रही बात मेंटल हेल्थ की, दो चीजें हैं, एक तो हो गई मेंटल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक है आपका यूं समझ लें कि नशा। अगर कोई नशा करता है तो वो भी समझ लें कि एक वक्त में आके वो मेंटल हेल्थ अपनी ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। तो वहाँ भी दो चीज़ें हैं कि अभी तो आप देखें, हम तो ये देखते हैं कमर्शियल ड्राइवर्स ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि नशा करते हैं, जिसमें आप चर्च ले लें या और छोटी मोटी चीज़ें हैं ये ले लें। फिर आप चले जाएँ आप एलीट क्लास में तो वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपको, जो आजकल जो आप देखें कितनी चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं कि कितना जो कोकीन और इस तरह के वाइट पाउडर बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कानून क्यों नहीं अभी तक बन पाया इस पे? मेरे ख्याल से कानून तो मौजूद होगा। नहीं सर, मेंटल हेल्थ का कानून नहीं है। नहीं, मेंटल हेल्थ का नहीं, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस का कानून दुनिया में तो मौजूद है कि कोई भी नशा करके आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो आई एम श्योर कि ऐसा कानून तो होगा, किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंस में आप नहीं, वैसे तो है कि नशा करके नहीं चला सकते। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी ने पहले से ही नशा किया हुआ उसकी अगर वो असेसमेंट कर लेते हैं पहले ये से, तो बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है कि आपके पास वो बगैर नशे के आएगा तो आपको तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, उस टाइम पीरियड में तो पता नहीं चलेगा। और अच्छा, कुछ खास पहले से अगर हैबिचुअल है और उसका टेस्ट कराया जाए तो उसके अंदर अगर नमूने मिलते हैं, वो डिपेंड करता है ना। कुछ नशे 3-4 दिन तक आ जाते हैं टेस्ट में, कुछ 10-12 दिन तक आ जाते हैं, कुछ इससे ज्यादा कुछ इससे कम। तो वो इस टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाए 2-3 हफ्ते, टेस्ट करवा ले, पास हो जाए, फिर दोबारा शुरू कर दे। तो ये तो मुश्किल चीज है। अलबत्ता ये होना चाहिए कि जब पुलिस रोकती है उस वक्त उनको लगे कि नशे में है तो उस वक्त टेस्ट कराने का होना चाहिए। जैसे अमेरिका में ये होता है कि ज़्यादातर मसला उनको शराब पी के ड्राइविंग करने से बहुत बहुत डेथ्स होती हैं, बहुत नुकसान होता है। तो उन्होंने अपने अब बना लिए कि वहीं खड़े खड़े वो मुंह से हवा मारते हैं, वो पता चल जाता है कि जिस्म में शराब है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ये पुलिस का काम है, जाहिर सी बात है, इन्फोर्स करना लॉज को। सर होने को चाहिए, इन्फोर्स नहीं होते तो इन्फोर्स और रिश्वत की नजर बहुत बड़ा मामला रिश्वत अभी भी नजर अगर जिस आप चीज़ की बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ चेक होती है एलीट क्लास में ज़्यादातर, ये उन लोगों का ये एक मशगला है। तो वहाँ पे आप कर क्या सकते हैं? वहाँ पे बेचारा एक 2 फूल वाला, 1 फूल वाला या एक सिंगल सिपाही खड़ा हुआ है तो उसका क्या बिगाड़ सकता है? ये सारी बातें अभी मजीद डिस्कस करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आते हैं उन सारी चीज़ों पर हम जो अभी रह गई हैं उस पर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला चल रहा था कि जो जहाँ पर पाबंदियाँ हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए चेक एंड बैलेंस है, क्या उन पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? क्योंकि जो चीज़ें अभी शामिल नहीं हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन जो चीज़ें शामिल हैं क्या वो भी सही मायनों में वो रेकी उनकी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, उनको आप इंस्पेक्ट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता सकते हैं बहुत बेहतर अंदाज में। इनकी अपनी जो रिसर्च है अपने सेंटर्स के अंदर, उस पर भी हम फ़ायदा उठा के उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब देखें, अभी सिलसिला जो हम चल रहा था, हम ये कह रहे थे कि जो एलीट क्लास है, अगर कहीं उन्होंने ड्राइविंग की है नशा करके, ये जो ट्रक ड्राइवर, डंपर ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर्स, ये लोग भी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, इनका भी लाजमी होना चाहिए। और ये वाकई जो है वो मुझे लगता है कि 80% ऐसे हैं कि जो करके चलाते हैं कि पहले ये मोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई पीछे गाड़ी आ रही नहीं आ रही, यानी जब तक भले ठुक जाए। तो एलीट क्लास में कैसे चेक करेंगे? ये जो इतना बड़ा हाल ख़राब है कि फ़ोन आ जाते हैं, ये कैसे होगा? देखिए, वो करप्शन की बात तो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब मेरे ख्याल से जो ड्राइव कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए कि जहनी तौर पे वो स्टेबल हैं, नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, फोकस उनका सही है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर पे कमर्शियल व्हीकल्स जो इतनी बड़ी बड़ी 14-14 व्हीलर, इतनी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब आपको स्ट्रेस हो, काम का हो, पैसों का हो, घर से हो, कुछ भी हो, तो आपका टेंशन, फोकस, सोचने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही सही से आप फैसले नहीं ले सकते। आईक्यू पे भी रिसर्च होती है कि जिनका बहुत लो आईक्यू हो वो भी ड्राइविंग के लिए भी एक हद तक अकल और आईक्यू तो चाहिए होता है, डेफिनेटली चाहिए होता है। तो जब आप टेंशन परेशानी में होते हैं तो आपने सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, आपके एक्सीडेंट करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो हमें ये देखना चाहिए, हमारे ड्राइवर ज़्यादातर हमारे बहुत पेशेंट ड्राइवर आते हैं कि एक तो ये है कि वो चर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलता है हमें ड्राइवर्स के अंदर जो लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे 12-12 घंटे चला रहे हैं। एक तो इस पर कदर होनी चाहिए कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इससे ज़्यादा ड्राइव ना करें। 8 घंटे का एक वो है कि 8-8 घंटे दे दें, और रेस्ट हो बीच में, रेस्ट हो, नींद पूरी हो, 8 से 9 घंटे की नींद पूरी हो। नींद भी पूरी नहीं होती ना, वो ऐसे, और नींद में वैसे चला जाते बंदा, जरा सा झोंका आया, कितने बहुत भरे हुए एक्सीडेंट इस चीज़ के। तो इन सब चीज़ों पर बहुत सख्ती होनी चाहिए, टाइम इनका कैलकुलेट होना चाहिए, पुलिस वाला चेक करे तो उसके पास भी कुछ सिस्टम होना चाहिए कि इतने घंटे से चला रहा है, इसको रोके या ड्राइवर चेंज करे। हाँ, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, आपके पास सारी रिपोर्ट आ रही होती है कि कौन बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है तो फिर और ज़्यादा एक्सीडेंट के उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं ऐसे। तो ये भी देखना चाहिए कि भाई उनको रेस्ट मिले, उनकी नींद पूरी हो, इतना आप काम ना लें। अब बॉस से भी ज्यादा काम लेंगे, बंदा तो मजबूर है ना जो काम कर रहा है। बॉस कहे नहीं तुम करो 12 घंटे वरना मुझे लॉस होगा, मैं दूसरे को रख लेता हूँ, बंदा कहेगा भाई मैं मजबूर है, वो क्या करे। तो ये जो लेबर यूनियन वाले और डिपार्टमेंट वाले उनको भी देखना चाहिए कि फेयर टाइमिंग हो काम करने की, और इतना काम ना लें कि ये पायलट्स में भी होता है। पायलट्स में तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती है कि उनके नींद को रिकॉर्ड किया जाता है कि इतने बजे सोया, इतने बजे उठा, क्योंकि पायलट ने गलती की तो फिर गया काम। तो और बहुत सारी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में देखा उन्होंने कि पायलट ने गलती कर दी थी जब ये ऐसा हुआ। बहुत आसान सी चीज थी, मगर उसने एक फला बटन की जगह फला बटन दबा दिया था। फिर उस पर रिसर्च हुआ ऐसे क्यों किया उसने। सर एक वाकया आपको भी शायद याद हो, एक एयर ब्लू का एक वाकया हुआ था, मरगला हिल्स की पहाड़ियों में जाके वो लगा था। उसमें भी यही डायग्नोज हुआ था कि जो ड्राइवर वो था अपना पायलट जो है वो उस हार्श कंडीशन में दो वाकयात, एक ये वाला जो यहाँ गिरा था अपना मॉडल कॉलोनी के आसपास में, और एक मारगला की, दोनों का यही हुआ। बिल्कुल, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आती है उनमें बहुत सारे में ये देखा गया है कि कोई नींद पूरी नहीं हुई थी, कोई मेंटल स्ट्रेस में था, घर की परेशानियां थी, डिप्रेशन थी, उसको मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, फिर भी काम लिए जा रहे थे उससे, उसका मेंटल हेल्थ चेकअप नहीं कराया। तो ये आया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये बहुत बड़ी वजह होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ट्रक ड्राइवर्स का भी है कि दिमाग वो स्ट्रेस में होगा, आपको जहाँ पे मोड़ना है वहाँ पे मोड़ा नहीं, उसने ब्रेक लगानी है, ब्रेक नहीं लगाया, तो छोटे मोटे मिली सेकेंड्स के फैसले करने होते हैं, तो ब्रेन सही से नहीं कर पाता, अटैक वो नुकसान हो जाता है। और सिर्फ अकेला नुकसान नहीं होता, बहुत सारी जानों को साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर एक बस है तो उस बस में कोई मेरे ख्याल से 50-60 लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, पूरी जिंदगी आपके साथ है। अगर ट्रॉलर है, ट्रक भी है, अगर वो अकेला 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 3 लोगों की तो अपनी जिंदगी, नॉर्मल गाड़ी भी है, और गाड़ी को मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, उसमें बहुत सारे मसले। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ ये मैकेनिज्म है मेंटल हेल्थ का कि कभी चेक एंड बैलेंस होता होगा? ऐसा मेंटल हेल्थ का कोई मैकेनिज्म तो हमारे जगह नहीं है, जो खुद कोई ड्राइवर आ जाए तो आ जाए, वरना कोई गवर्नमेंट प्रोविजन इसकी नहीं है कि ड्राइवर को पाबंदी से लाया जाए, कोई मेंटल हेल्थ की चेक की जाए, उसके नशे की स्क्रीनिंग हो, ऐसा तो हमें कुछ नहीं मिलता। और उसके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं, उनका ख्याल रखा जाए। अभी तक कोई ऐसा बना तो नहीं, बनना चाहिए। अगर कोई जैसे आप एक, और आपने जो शुरू में जिस वाकये का बताया कि पूरे वो स्ट्रेस में था, कोई चेक पॉइंट पे रोका गया, उसको तंग किया गया, जो भी वजह थी, ऐसे केसेस भी मिले हैं डिप्रेशन के कि पायलट या ड्राइवर जो है वो डिप्रेस था और वो खुदकशी की नहज पे था, और वो ड्राइव कर रहा था या जहाज चला रहा था, और सबको उसने खुद को तो मारना है, तो उसने सबको लेके वो उसने क्रैश कर दिया। ये भी है, देखने को मिला है। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर जहनी बीमारी है, उदासी की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, तो ये हो सकता है कि वो रैश चला रहा हो कि यार अल्लाह उठा ही ले, मरी जाऊं मैं, अच्छा है तेज चलाऊं, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ही इम्पल्सिविटी, गुस्से में भी ऐसे करते हैं, और एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हो जाता है। तो ये चांसेस भी हैं। तो सर ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके गवर्नमेंट यूनिट्स चलो इतने काम नहीं कर रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप सबको पैनल पे ले लें, और वहाँ से जो सर्टिफाइड आपके पास आ रहा है उसे आप एक रिन्यूएबल जो है आप देते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस में भी तो एक रिन्यूएबल होता है ना, तो 5 साल का कर देते हैं, चलो उसको 5 साल को तो ड्राइविंग लाइसेंस पे ले लें, 2 साल का एक रिन्यूएबल मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट उसे दे दिया करें, ताकि अच्छा वो वहीं से मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आपके पास एक सर्टिफाइड होकर आ जाए कि हाँ जी ये ओके है, कोई मसला नहीं है इसके साथ। बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होना चाहिए। या चलें, अगर जिन जगहों पे आपको शक हो जाए उसके सुपरवाइजर को, उसके कोलीग को,
कि यार इसका जो है ना मेंटल हेल्थ में कोई मसला लगता है तो वहाँ पे असेसमेंट करा ली जाए, करानी चाहिए। तो रेगुलर के अलावा भी। तो सर आप खुद क्यों नहीं इसके लिए थोड़ा स्टेप ले रहे हैं कि आप बात करें? देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। हम कह सकते हैं जो हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इसकी जो है प्रोविज़न करने की ज़रूरत होती है, स्टेप फॉरवर्ड लेने की। मेरे ख्याल से आप अगर कदम उठाएं तो शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचने के लिए भी एक मिल जाए, क्योंकि हम आप तो कदम आपके चैनल और इसके तवज्जुह से उठा सकते बिल्कुल हैं, ऐसा ही वो है, हम ऐसा ही उठा रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसमें नहीं, इसकी बात करें तो हर शोबे में सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो खुदकुशियों पे खुदकुशियां कर रहे हैं, ऐसे ही और है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई उसने छलांग लगा दी थी तो मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करी, जाली लगा दी उन्होंने। और भाई जाली लगा दी, कहीं और से छलांग मार लेगा आप तो देखेंगे उसे प्रेशर आया कहाँ से, वजह देखें उसकी, बीमारी को हल करें, ना कि वो आंखें बंद कर लें। अगर वो उसे क्या माहौल मिला हुआ है, वो किस उसमें घर में क्या है, उसके घर में मामला वजह क्या बनी, बाहर स्कूल में कोई उसे तंग कर रहा है, कॉलेजेस में तंग कर रहा है, कोई बीमारी है, कोई बीमारी भी हो सकती बीमारी है, क्या है। आपके पास तो हर केसेस आते होंगे, इस केसेस पे अब हम बात करेंगे ब्रेक के वापस आके कि आपके पास जो इस तरह के अब आप आ गए स्कूल सतर पर, घरेलू उस पे आ गए, तो और ड्राइविंग पे भी जो आपके मुशाहिदात हैं वो ज़रूर आप हमें बताइएगा। नाज़रीन वक्फे बाद वापस आते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जो हमारे समाज में जो मामलात हो गए, अब अगर हम ड्राइविंग से हट के अगर हम बात कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने एक इशारा दिया कि घरेलू मामलात हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी मामलात हैं, तो उस पर भी हम अभी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने तोड़ा था, मुनक़ता किया था, और बात चल रही थी मेंटल हेल्थ की। ड्राइवर्स से हट के हम आ गए थे अब के स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, घरेलू माहौल और बहुत सारी चीज़ें, उस पर भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल्स में जो ऐसे केसेस आते हैं उस पर भी मुशाहिदात भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बताऊं, जो रास्ते हैं, मेरे आज का जो अपना एक्सपीरियंस रहा, मैं आज वहाँ जब आ रहा था यहाँ प्रोग्राम के लिए, तो एक रिक्शा वाला जो है, अब देखें ये हम किसी की बात नहीं कर रहे कि कोई घरेलू परेशानियों में है, तो क्या घरेलू परेशानियों में कार वाला नहीं होता? भी तो होता है। सिर्फ रिक्शा वाला ही क्यों घरेलू परेशानियों में होता है डॉक्टर साहब? हाँ, तो हम ये बात कर रहे हैं कि अभी मैं आ रहा था, मैं अभी अपना वाकया बता रहा हूँ कि मैं रिक्शा वाला जो है वो मुझे जो है ना उसने बिल्कुल उसने इतना क्लोज कर दिया, मतलब जाने के चक्कर में कि मैं निकल जाऊँ, जबकि बाइक का रास्ता था वहाँ से, वो कैसे निकल सकता था? उसके पास असल में हैंडल बाइक वाला है, तो वो शायद ये समझता है कि मैं बाइक है और मैं निकाल लूंगा। उसने मेरा साइड शीशा पूरा जो है आगे की तरफ मोड़ दिया, तो उसमें टूट भी गया, शीशा नहीं टूटा, प्लास्टिक टूट गया उसका। और साथ में जो है वो जब मैं उस पर थोड़ा उससे यूं करके मैंने देखा, उसे भी फील हुआ कि नुकसान हुआ है इनका। जब देखते हैं किसी का नुकसान हुआ तो वो मासूम बन जाते हैं, और जब देखते हैं नुकसान नहीं हुआ तो वो चढ़ जाते हैं, यानी ये उनकी एक मेंटल हेल्थ। अच्छा, उसने फिर जब देखा कि मैं उस तरफ कर लूँ, करने की कोशिश की, तो वो उल्टा और जो है मजीद टूट गया। तो जब उधर ज्यादा उसने किया तो उस तरफ से जो गाड़ी जा रही थी उसे हिट कर लिया उसने, वो इसके ऊपर वो करने लगा कि भाई कर क्या रहे, वो बोले मुझे ये वाला बोल रहे हैं। तो भाई तुम इतना टेंशन में क्यों आ गए कि तुम्हें वो वाला भी इधर कर रहा है, मैं भी इधर कर रहा हूँ? तो मतलब कहने का मतलब कि सिर्फ मासूम ये वाले ही तो नहीं है ना, देखें कार वाला भी तो एक अपनी एक एसेट लेकर जा रहा है कि अच्छी खासी बाइक हो, रिक्शा हो, रिक्शा वाला है, बाइक वाला है, वो भी बेचारा वो तो सबसे ज्यादा रिस्क पर होता है कि बाइक वाले को हल्का सा भी टच कर दें तो वो तो गया, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, अल्लाह रहम करे। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह के जो मामलात हैं, हम अपने चैनल के तवज्जुह से भी हम उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो इस तरह की अगर कोई हरकत करते हैं। रिक्शा वाले को देखें, पहले जो है ना वो बाहर निकालेगा, उसके बाद देखता है कि जी पीछे कोई आ रहा है। इसमें बात ये है कि वही अगेन रूल्स की बात आ जाती है कि आपको चलाना सिखाया ही नहीं, तो आपको जो रूल्स फॉलो हम करते नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें अंदाजा ही नहीं है। सर यहाँ इंसानियत तो है ना अपनी जगह, देखिए कि आप किसी को, आप वैसे पैदल चल रहे हैं, आप पैदल चल के लोगों को साइडें मारते जाएं। इस्लाम में भी सजा जजा दोनों का कॉन्सेप्ट है, ऐसे हर मुल्क के कानून में सजा जजा दोनों का कॉन्सेप्ट है। अब ये सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए ताकि इसमें इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ये है कि आपको क्लियर हो कि भाई मैंने इस पे रुकना है, इस पे जाना है। आप सिग्नल हटा दें, देखें क्या फिर तो मसला होता है। ठीक है, कोई पहले जाएगा, कोई दूसरा जाएगा, कोई लड़ाई हो जाएगी, जैम हो जाता है, सिग्नल बंद होते हैं, जैम सिग्नल नहीं होते वहां होते हैं, जैम हो जाते हैं। तो ये रूल्स बनाए, अगर आपको पता हो, पहली बात तो ये भी हुकूमत के कसूर है कि लेन्स तक लाइनें लगी हुई,
ऐसे ही है, ज्यादा शारे फैसल पे आपने एक लेंस बनाई है, शारे फैसल ये जहाँ पे सब हुआ है। अभी उन्होंने एक ये किया था कि जी कार वाले साइड पे बाइक वाले नहीं आएंगे, तो लेकिन अभी तक अभी उस पे भी अमल नहीं कर पा बिल्कुल। तो ये आपको करना पड़ता है। अगर रिक्शा को पता होगा कि मेरी फला लेन है, उसी पे चलना है, ओवरटेकिंग ये वाली लेन होती है, ये वाली ओवरटेकिंग नहीं होती, इसलिए स्लो है, ये फास्ट है, बीच आपका कब लेन में आप चेंज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इंडिकेटर कब देना है, कब नहीं देना, तो ये बेसिक चीज़ें आप सिखाएंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे, फिर उस पर आप नज़र रखेंगे फाइन के जरिए, तो ये चीज़ें ठीक होंगी ना। जब कोई देखने वाला चेक एंड बैलेंस वाली बात हो जाए, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस वाली बात। हाँ। जब कोई देखता ही नहीं है तो जो चाहे करो, जंगल का कानून चल रहा है, ऐसा ही है, सड़कों पे तो जंगल का कानून चल रहा है, ऐसे ही है सर। इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स होते हैं कि मेन रोड पे रॉन्ग वे आ रहा है, हाँ, पुलिस के सामने कोई मसला ही नहीं है। बंदा कहते हैं भाई मतलब दिमाग आपको फट जाता है कि इसपे पुलिस खड़ी हुई है, मेन रोड है, रॉन्ग में आपके पास वर्दी है भाई, कान फाइन करो, अंदर करो, बंद करो, जो भी है। तो अच्छा, यही लोग जिनको हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अनपढ़ हैं, ये है, इंसानियत का खौफ नहीं है, ये दुबई में जाके इंसान बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। ये चीज, यही लोग हैं ना, ये अलग से तो कहीं नहीं पैदा होते, ऐसे ही क्या वजह है? कानून की पासदारी। एग्जैक्टली, यहाँ उनको पता है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल ऐसे, यानी डर खौफ नहीं। बिल्कुल। देखिए अभी इन्होंने शारे फैसल पे कैमरे लगाए थे, और सीट बेल्ट ना पहनने पे, सिग्नल तोड़ने पे फाइन लोगों के घर पे आना शुरू हो गए। पूरे कराची में छोटी छोटी सड़कों पे भी लोग रुक रहे थे। एग्जैक्टली, दूर दूर तक कैमरे नहीं वगैरह, डर आ गया, खड़ा हो रहा है वो, डर बैठ गया। हाँ, इस्लाम में भी आपके गुनाहों की सजाएं हैं, डर रखा हुआ है, ये हाँ, अल्लाह ने भी रखा है। गलत काम पे इंसान की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। देखिए हम खुद भी छोटे छोटे अपनी बाउंड्रीज बढ़ाते रहते हैं। बॉस फर्ज कर हम लेट आए, बॉस ने कुछ नहीं कहा, अगली दफा थोड़ा सा और लेट आ जाएंगे, उस पर कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा और लेट आ जाएंगे, जहां पे सजा मिल गई, फाइन हो गया, बॉस ने डांटा, वापस औकात पे आ जाएंगे। तो ये इंसानी साइकोलॉजी है, इंसान ऐसे करता है, जितनी रस्सी ढीली करें उतनी, फिर जितनी ढीली करें इंसान उसमें करने लगता है। ऐसे ही। तो इवन बच्चों की परवरिश में भी हम ये चीज सिखाते हैं कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसको फॉलो होना चाहिए, उसमें भी रूल्स होने चाहिए, उसको आप भी फॉलो करें, बच्चे भी फॉलो करें। तो हर जगह पे रूल्स हैं, इंसान जो है रूल्स के बगैर नहीं चल सकता, जंगल का कानून आ जाएगा। ऐसे ही। तो इसमें भी आप सिखाएं, फिर रोडें भी सही बनाएं, फिर गलत करने पे फाइन भी करें, देखें कैसे सही होता है, सही हो जाता है। हाँ। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे, जैसे अगर हम आते हैं वापस घरेलू माहौल और बच्चों पे, आपने एक जिक्र किया, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, ओरिजिनल लतीफ़ा, कि मैं एक मरीज देख रहा था, वो ड्राइवर ही था, लॉन्ग हॉल जो चलाते हैं ट्रक, पठान भाई थे हमारे, तो उनकी मैं हिस्ट्री ले रहा था, आए हुए थे, पूछा मैंने, हम सारी हिस्ट्री लेते हैं, सब पूछते हैं, ये नहीं है, फला है, टेंशन है, नहीं है, सब कुछ, फिर नशे का भी पूछते हैं कि भाई कोई नशा करते हो? मैंने कहा नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा शक हुआ कि यार ये बड़ा कॉमन है नशा करना, और सब बोलते हैं कि हाँ हम करते हैं, डॉक्टर से नहीं छुपाते। वो कह रहे कोई नशा नहीं करता, तो मुझे शक हुआ कि नहीं ये नशा तो करता है। फिर मैंने नशे के नाम लेना शुरू किए, मैंने कहा सिगरेट, कहता नहीं, छा लिया नहीं, तो बोलते बोलते मैंने कहा चर्च, हाँ चर्च तो मैं पीता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये नशा नहीं है। कहता है नहीं चर्च थोड़ी नशा। तो वो he was so sure कि चर्च तो नशा नहीं है। यही बात है। हाँ, तो इतना कॉमन है कि वो उसको नशा नहीं समझता, उसको बुराई नहीं समझता, बुराई ही नहीं हाँ, समझता। तो मुझे हंसी निकल गई मेरी वहां पे कि यार इतना उसने मासूमियत से बोला कि हाँ चर्च तो मैं करता हूँ, वो तो मैं नशा कोई नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी बात है, आप सही करें। हाँ। क्योंकि इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन जितनी चीज़ें आई हैं वो ऐसी हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, और ज़ाहिर है आप मीडिया पे भी आके आप बताते हैं, डायरेक्ट आपका काम ही यही है कि आप वहाँ से ऑब्जर्व करें और बताएं। अब अमल करना ना करना गवर्नमेंट के हाथ में है कि कितना अमल करवाती है इन सारी चीज़ों पे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम छोटी सी, अभी हमारे पास जो 2 मिनट का टाइम रह गया, अब इसमें हम अगर घरेलू मामलात पे बात करते हैं कि घर में जो रवैया है वो कैसा बच्चों के साथ होना चाहिए, जो बच्चे आपके पास आते हैं जिनकी आप देखते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या है? देखिए हमने ये देखा है कि जब जो बड़े भी आते हैं जिनको कोई जहनी बीमारी निकलती है, अगर हम उनसे हिस्ट्री लेना शुरू करें और उनके बचपन तक जाएं तो हमें तकरीबन 100% मिल जाता है कि बचपन में कोई ना कोई जुल्म उनके साथ हुआ, या तो माँ बाप का रवैया ख़राब था, या दोस्तों का रवैया ख़राब था, या टीचर्स का रवैया ख़राब था, उन पर सख्ती होती थी, उन पर गुस्सा, डांट पीट, मारपीट होती थी, या उन्होंने वो चीज़ देखी, अग्रेसिव माहौल देखा। तकरीबन आपको 100% मिल जाएगी ये चीज़ जब आप उनके बैक हिस्ट्री लेते हैं। तो ये हम कहते हैं कि बच्चों पे सख्ती नहीं होनी चाहिए,
सही। ना उनको जहनी टॉर्चर देना चाहिए, ना फिजिकल जिस्मानी टॉर्चर देना चाहिए। और किसी सूरत हाल में ये नहीं बनता, आप साइंटिफिक स्टडी कर लें, लॉजिक बेस्ड स्टडी कर लें, या इस्लामी नज़रिया आप उठा लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई ज़ईफ़ हदीस हो कि उन्होंने किसी बच्चे को डांटा हो, हाँ। मारा हो, या उस पर सख्ती की हो, ज़ईफ़ हदीस कोई दिखा दें, आपको कोई नहीं मिले। और सबसे ज़्यादा सख्ती मदरसों में होती है। अच्छा, एक चीज़ जो है इसमें मैंने जो नोट की है बच्चों में, कि अगर आप बच्चों को हर चीज़ पॉजिटिव समझाते हैं, यानी हर चीज़ आप अवेलेबल कर देते हैं, ये भी फॉल्ट है कहीं ना कहीं। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने जैसे बात की थी रूल्स होने चाहिए आपके घर में। मैं ये नहीं कह रहा कि लाड प्यार में बिगाड़ें। हाँ। अच्छा, हम जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जब हम पाकिस्तान में किसी माँ बाप को ये बताते हैं तो उनके यही आते, तो क्या बिगाड़ दें क्या बच्चों का? दो एक्सट्रीम्स है उनके जहन में। Exactly. ऐसा नहीं है, रूल्स हों। जैसे कि आप कहें कि बेटा आपने 1 घंटे होमवर्क करना है, आप होमवर्क करेंगे तो आपका इनाम होगा कि आपको 1 घंटे आधे घंटे फ़ोन मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया, आप कहें बेटा आज आपकी सज़ा है, आपका फ़ोन आज नहीं मिलेगा। खत्म हो गई, सज़ा हो गई। ना आपको जलील करने की ज़रूरत है, ना आपको मारने की ज़रूरत है, ना उसकी इज्जत पे आने की ज़रूरत है। सही बात है। हाँ, क्योंकि हर वक्त हर चीज अवेलेबल होना, ये बड़े होते उनके नहीं बैड हैबिट्स बन जाती हैं। बैड हैबिट बन जाती है। तो हमने किया ना, उससे होमवर्क सारे जो काम है, एग्जाम्पल दी होमवर्क की, आपने वो कराए और उसको उसका इनाम दे दिया, ये हो गया। और जिसने उसे नहीं किया उससे उसकी इनाम आपने विदहोल्ड कर लिया, नहीं दिया, ये सजा हो गई उसके लिए। तो ना आपको फिजिकल मारने की जरूरत पड़ी, ना आपको मेंटली उसको जलील करने की जरूरत पड़ी, काम हो गया। इस तरह हम बच्चों को मुनाफिक खुद बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और बाप सिगरेट पी रहा होता है, यार ये क्या हो रहा है? बच्चा मुनाफिकत सीखता है, हम खुद बनाते हैं बच्चों को मुनाफिक। मेरा बाप कर रहा है, कहो कुछ, करो कुछ, ऐसे ही होता है। वहीं घर कोई आया मिलने, उसको कह दो नहीं हूं मैं घर पे। आपने खुद झूठ बोलना सिखा दिया। आप भले से बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चा तो वो करेगा जो देखेगा, जो सीखेगा। ठीक है, तो बच्चे ये सीखते हैं। तो हम खुद मुनाफिक बनाते, बेटा कोल्ड ड्रिंक खराब है, नहीं पियो, खुद पी रहे। हाँ, फ्रिज भरे में। बिल्कुल। तो उसमें आप रूल बनाएं, बजाय झूठ बोलने के आप कहें ठीक है बेटा कोल्ड ड्रिंक बुरी चीज़ है, कोशिश करना चाहिए नहीं पी, हम भी करते हैं, कभी कभार पी लेते हैं। तो जैसे मैंने अपने घर का रूल बनाया कि अगर घर पे कोल्ड ड्रिंक आएगी, बड़े पियेंगे तो फिर बच्चे भी पियेंगे, बच्चों को कोई नहीं रोकेगा। जो चीज़ करेंगे वो करेंगे, बच्चे भी वो करेंगे। या तो आप नहीं मंगवाएं, आप खुद भी ना पिए, ठीक है। अब ऐसी जैसे कभी कभार हमारी बेगम कॉफ़ी पी लेती हैं, तो बच्चों ने मांगने शुरू की। तो मैंने कहा देखो अगर तुम पी रही हो ना, फिर दे दो, तो फिर उनको भी पीने, बेशक कम क्वांटिटी में दे दो, डीकैफिनेटेड दे दो, जो भी है, या तो पियो नहीं उनके सामने। मगर पी रही हो तो फिर ये गलत बात है कि आप कर रहे हैं और उसको उनको मना कर रहे हैं। बोले भी अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है, ये मुनाफिकत सिखाने वाली बात है। तो इस तरह से बिल्कुल आपने सही बात की, रूल्स होने चाहिए। अब आपने कहा कि टीवी 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना, तो आप भी 1 घंटे से कम ही देखें। पूरा दिन तो देख ही रहे हैं हम, तो वो कहेंगे आप तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। तो रूल्स हो जिसको सब फॉलो करें। कोल्ड ड्रिंक अगर घर पे आई है, सब पी रहे हैं, तो फिर बच्चों को भी पीने दें। यानी ये बात आपसे सही है कि जहां रिस्ट्रिक्शंस हों वहां पे हम खुद भी रूल्स है, लॉज है, और उसे आप तभी मुंतकिल कर सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल, वरना तो मेरे ख्याल से फिर दूसरी कॉल और फेल में तजाद होगा, तो ये मुनाफिकत पैदा करता है। मेरी एक वीडियो भी ऑनलाइन, मैंने कहा बच्चों को मुनाफिकत खुद सिखाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। हाँ, तो मार पीट सख्ती करने से बच्चों में जहनी बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें घबराहट, टेंशन, परेशानियां पैदा होती हैं, डिप्रेशन पैदा होता है, ये साबित शुदा बात है। तो जहनी टॉर्चर और जिस्मानी टॉर्चर के बगैर आप सारे काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बातें बड़ी मुफीद चल रही हैं और दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, लेकिन टाइम चूँकि अब ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और मैं चाहूँगा कि हम ये सारी जितनी भी बातें हैं हम एक और प्रोग्राम आपके साथ रखें, और आपकी जितनी भी जो है वो तजुर्बात हैं, इन सारे मुशाहिदात हैं, और मैं चाहूँगा कि कहीं आप अपने हॉस्पिटल्स की जो इस तरह की जो यादें आपकी हैं, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं, वो क्लिपिंग भी हमें दें अगर आपके पास हो, तो हम वो भी चला के प्रोग्राम को हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अवेयरनेस वाला जो एक एस्पेक्ट है वो भी हमारा कायम है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे कि जो आपके दिमागों में, जहनों में जो सवालात चल रहे हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।